हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी देख रहे होंगे फिजिक्स के लिए, ताकि आप फिजिक्स में फुल अप टू फुल स्कोर कर सको। अब देखो, ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा, लाइक प्रॉपर मैं प्लानर दूँगा आपको 30 डेज़ का, और इसमें प्रॉपर सारी चीज़ें होंगी। लाइक पूरा चीज़ जो बेस है ना, वो प्रॉपर प्रैक्टिकल बेस है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत सारे बच्चों से बात करी है। इसके लिए सारी चीज़ें एक-एक चीज़ें बहुत ध्यान से रखी गई है, और इतना जिसमें जितना मैं और बता रहा हूँ ना कि इतना लाइक टाइम लगेगा, उसके लिए मैंने पर्टिकुलरली यूट्यूब विजिट किया। उसपे वन शॉट लेक्चर्स देखे कि कितने घंटे में कंप्लीट कराए गए। तो उसका एवरेज टाइम लेके बहुत सारे वीडियोस देखे कि कितनी लेंथ की है। उसका एवरेज टाइम लेके मैंने इसमें इंक्लूड किया कि इतना पढ़ोगे तो इतने दिन दोगे तो काम ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? और देखो, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, प्लानर है आपका 30 डेज़ का, ठीक है? अ, अपन वीडियो स्टार्ट करें पहले कुछ चीज़ें अपन देख लेते हैं, ठीक है? आपको पता है भैया आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ डेटा एनालिसिस तो ज़रूर लेके आएँगे। देखो, मेरा जो मानना है, आपका 2025 में जो चीज़ें चलने वाली हैं, वो कुछ इस हिसाब से होंगी कि आपका 24 मार्क्स के जो आपके थ्योरी होंगे, 15 मार्क्स के अराउंड आपके डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, और 12 मार्क्स के अराउंड न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। अब देखो, न्यूमेरिकल जो है ना, 12 से 15 के साइड भी जा सकते हैं, क्योंकि देखो, इस बार क्या हुआ कि जो 0.5 मार्क्स वाले जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसमें न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स की संख्या पहले से बढ़े हुए हैं, इसलिए मैंने इसमें इंक्रीज़ करके किया, क्योंकि इसमें छोटे-छोटे जो क्वेश्चन है ना, या तो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन बनाएगा, और जो कि बनते नहीं है फिजिक्स में ज़्यादा। ठीक है? तो वो क्या करेगा, न्यूमेरिकल्स पूछेगा। थ्योरी डेरिवेशन तो इसमें पूछ नहीं सकता। तो इसमें न्यूमेरिकल पूछेगा। ये जो डेरिवेशन होते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ या फिर लास्ट में जो आउटपुट आते हैं, उनके फॉर्मूलेज़ वगैरह जो होते हैं, वो पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है? तो एमसीक्यू के अंदर ही आ सकते हैं, या फिर तो आपको पता है कि एक जो आपके 1.5 मार्क्स वाले, उसमें भी छोटे-मोटे कोई डेरिवेशन बनते हैं 1 आध 2, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो ये अराउंड इतना ही रहेगा, 12 से 15 मार्क्स के अराउंड न्यूमेरिकल आपके जा सकते हैं। 13 से 14 नंबर के आपके डेरिवेशन रह सकते हैं। 5 नंबर में अदर जा सकते हैं, लाइक आपका डायग्राम पूछ सकता है, ग्राफ पूछ सकते हैं, फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें लाइक गेस करना, प्रोबेबिलिटी थोड़ी मुश्किल होती है। और जो डेटा रहता है, कहीं न कहीं यहीं पे फ्लक्चुएट करता है, और ये पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग भी बनाया गया है। ये जो डेटा मैंने लिखा है, इसका जो सोर्स है, सोर्स मैं बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा रिलायबल रिलेवेंट लगे चीज़ें। देखो, सोर्स पहला क्या था, मॉडल पेपर आपका 2025 वाला। सेकंड सोर्स क्या था, जो आपके पेपर है बोर्ड के 2013 से लेके 2024 तक के, वो डेटा देख के फिर मैंने ये एवरेज डेटा निकाला कि इतने मार्क्स के अराउंड हमेशा रहता है, और मॉडल पेपर में कुछ इसी तरीके से रखा है। तो क्या-क्या चेंजेस हुए, कितनी क्या चीज़ें बढ़ सकती है। और एक-एक बिलीव मानोगे नहीं मानोगे आप शायद, लेकिन एक-एक ये जो वीडियो बनाने में ना मेरे को 2 दिन पूरा कंप्लीट लगा, कि इसमें 4-4 5-5 घंटे, और देख रहे होगे वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम हो गई। 4-4 5-5 घंटे पूरा दिमाग लगा के घुसना पड़ता है, उसमें सारी चीज़ें देखना पड़ता है। ठीक है? अब देखो, स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करें, एक बात बता देता हूँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको केमिस्ट्री या मैथ, बायोलॉजी की चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो मैंने जितना डेटा बनाया है ना, जो भी चीज़ें मैंने इसमें प्लानर डाला है, वो मैंने 3-4 सब्जेक्ट को देख के ध्यान में रखा है कि अगर एडिशनल बच्चे बोलते हैं तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट के डिमांड पे, ठीक है? तो इतना ही टाइम दिया। अब देखो, जो आपका पढ़ने के जो टाइम टेबल रहेगा, वो अराउंड रहेगा 4 टू 5 आवर्स दोगे, 3 टू 4 भी दोगे तो हो जाएगा आराम से, ठीक है? 3 टू 4 आवर मेरे को डेली आपसे चाहिए, आप फिजिक्स को दो डेडिकेटेडली, ठीक है? और भी बाकी सब्जेक्ट हैं, एक दिन में एटलीस्ट 2 या 3 सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ना। देखो, थ्योरी की बात करते हैं, तो थ्योरी के लिए आप प्रिंटेड नोट्स फॉलो करना, खुद मत बनाना, कहीं से मैंने बता रखा है, प्रीवियस मेरी वीडियोज़ देखोगे तो मैंने बता रखा है नोट्स का क्या जुगाड़ करना है। प्लस में वीडियोज़ आपको देखते रहना है। कुछ काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं ना कि नोट्स रख लेते हैं प्रिंटेड, और साइड बाय साइड वन शॉट वीडियोज़ वगैरह प्ले कर देते हैं और देखते रहते हैं, ठीक है? वो भी अच्छा तरीका है, जो भी एडिशनल चीज़ें मिले उसमें ऐड करते जाना, ठीक है? अब आते हैं मटेरियल्स पे। आप देखो, बिलीव मानो ना मानो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है? इसमें से 90% के अबव क्वेश्चन आ जाएँगे। चाहो तो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर भी खरीद सकते हो, ये गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, वो भी खरीद सकते हो, या फिर अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, देखो इसमें केवल सॉल्यूशन नहीं है, इसमें केवल क्वेश्चन है, ठीक है? अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप कोई भी, मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, कोई भी बुक्स आप रेफर कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ बिलीव के साथ, तो ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, उसमें से 90% से अबव पेपर आ जाएगा। एक नेक्स्ट वीडियो भी मैं बना दूँगा, उसमें पूरा डेटा आपको दिखा दूँगा, और मैं बोल रहा हूँ तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सेलिंग के लिए नहीं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, अगर बिलीव मान रहे हो तो फिजिक्स के लिए बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री के लिए चीज़ें मायने थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन फिजिक्स के लिए मैं लिख के देता हूँ कि अबव 90% से भी ज़्यादा पेपर आपके प्रीवियस ईयर पेपर से मैं मैच करा के दिखा दूँगा जिस दिन पेपर आएगा। लास्ट ईयर मैंने 15 क्वेश्चन दिए थे, वो वीडियोस आज भी पड़ी होगी। 15 क्वेश्चन दिए थे एग्जाम के एक दिन पहले, इसमें से 9 क्वेश्चन, और ये छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं थे, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट। ये स्ट्रैटेजी रहती है हमारी, और ये पूरा पेपर का एनालिसिस जो है ना, वो पूरे मैं करके बैठा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ चीज़ें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिस दिन अगर नहीं आए, उस दिन आके बैठ के डेफिनेटली गाली देना, ठीक है? अब आते हैं डायरेक्ट अपनी स्ट्रैटेजी पे। फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप से आपको स्टार्ट करना है आपकी स्ट्रैटेजी पे, ठीक है? देखो,
राउंड 1 में क्या कहेगा, अपन राउंड वाइज डिवाइड कर रहे हैं। राउंड राउंड 1 आपका 4 दिन का चलेगा। पहला होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ये 14 क्या भी है, तो ये चैप्टर नंबर है, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो चैप्टर नंबर देख लेना, 14 चैप्टर नंबर है, ठीक है। फर्स्ट पेप को आपको सेमीकंडक्टर करना है, 3 से 4 घंटे में इजीली कवर हो जाएगा। नोट्स पढ़ते रहना, वीडियो लेक्चर देखते रहना। देखो ये जो लेक्चर है इसमें है ना, केवल देखो लॉजिक गेट्स वाले जो पोर्शन है वो हट गया, जो डिफिकल्ट वाले थे। इसमें बस थ्योरी वाली चीजें रह गई हैं, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इनको कर लेना, काम हो जाएगा। बहुत छोटा सा पोर्शन है, छोटा हो गया ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में मैं ये कहूंगा प्रीवियस क्वेश्चन कर लेना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको भी 2 दिन दे देना। 2 दिन ऐसे मांगता नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन कर लो तो 1 दिन में खत्म किया जा सकता है, लेकिन 2 दिन आराम से दे लेना। थोड़े बहुत जो आपके डेरिवेशंस वगैरह है वो अच्छे से देख लेना। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर कर लेना 4th फेब को, ठीक है। 2 दिन इसको देना, 1 दिन इसको देना, 4 दिन में आपका इजीली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राउंड 2। अब देखो मैंने पहले वाले राउंड में थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर लिए थे। राउंड 2 में आपका रिलैक्स दूंगा, ताकि आपकी चीज़ें आराम से इजीली कवर हो सके, आप दिमाग में भी चीज़ें फिट हो सके, ठीक है। एटम न्यूक्लियाई 5 फेब को कर लेना इसको। एटम जो है 5 फेब को, न्यूक्लियाई जो है उसको 6 फेब को करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये है 7 फेब को, ठीक है। 7 फेब बर्थडे है मेरा, छोड़। चलो फ्राइडे। एक बात समझना, कुछ चीज़ें, एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। देखो मान लो कि किसी रीजन से कोई चैप्टर बीच में रह जाए, प्लान मेरे को पता है कि आप रोबोट तो हो नहीं कि डायरेक्ट मैं जो चीज़ें बता दूँ वो वैसे करते जाओगे, कुछ ना कुछ जरूर ह्यूमन बीइंग हो तो गलतियाँ होंगी। मान लो किसी रीजन से आपका चैप्टर नंबर 6 नहीं हो पाता है, ठीक है। 6 फेब को आप बिजी रहते हो, 7 फेब को आते हो, तो ये नहीं करना है कि इसको उठाना नहीं बाबू भैया, आप डायरेक्ट इसको उठाना, ठीक है। 7 फेब वाले इसको छोड़ देना। इसको कब कवर करना है कि मैंने बफर टाइम दिया है इसमें, उस टाइम पे आपको बताऊंगा कब कवर करना है, उस टाइम पे कवर करना है। मैंने बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए पूरा रिलेवेंट टाइम दिया यार आपको, बहुत रिलैक्सेशन के साथ आराम से इजीली कवर हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना कि मैं ये कहूँगा ना कि कुछ चीज़ें पढ़ने के अलावा ना कुछ चीज़ें छोड़ने की भी होती है। तो डेफ़िनेटली कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, उसको छोड़ देना। जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ, उसको अगर वो पोर्शन हो तो डेफ़िनेटली उसको रट लेना, कुछ कैसे भी करके समझ लेना, तब उस पे टाइम वेस्ट करना, टाइम लगाना, ताकि आपका आउटपुट अच्छा आ सके। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो छोड़ देना, जितना हो रहा है उस पोर्शन को कवर करते हुए चलना। ट्राई करना कि मैक्सिमम आपका जो चैप्टर है वो 100% आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। कम से कम 70 टू 75% इतना कवर हो जाए ना, इतनी चीज़ें लग जाए ना कि हाँ, इतना तो आता है मेरे को इस चैप्टर में, तो बस समझ लेना वो चैप्टर कंप्लीट हो गया इस टाइम पे आपके लिए। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, आपको क्या फ़ॉलो करना है मटेरियल्स के लिए को मैंने बता दिया। एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको जब भी आप नोट्स पढ़ो, आप लेक्चर, तो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैं कहता हूँ कि ब्लूप्रिंट 100% फॉलो नहीं होता बोर्ड में, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कभी भी कि ब्लूप्रिंट आप मत फॉलो करो। आप देखो ब्लूप्रिंट से बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल्स मिलती हैं, तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना। अब देखो इसमें क्या करना है, जब आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे चीज़ें एकदम देख लेना कि इसमें से छोटे क्वेश्चन आ रहे, छोटे पढ़ रहे, बड़े क्वेश्चन आ रहे, बड़े क्वेश्चन पढ़ रहे। अब मेरे को पता है कि कौन से चैप्टर से ब्लूप्रिंट नहीं फॉलो होना है। एक चैप्टर नंबर 1 है, जो पॉसिबिलिटी है कि उसमें से छोटे क्वेश्चन आप पूछे, गाउस लॉ दे दिया जाए। तो उसका मैं क्या करूँगा, जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊँ, तो उस टाइम पे मेरे से बस प्लीज़ एक क्वेश्चन कभी ये मत करना। मनीष भैया कुछ भी देते हैं, बहुत सोच समझ के देते हैं। पूरा मेरे को नहीं लगता कि जितने मैं डेटा और जितना लाइक पेपर पैटर्न जितना एनालिसिस है ना, मेरे को मेरे दिमाग में जितना याद रहता है, किसी को इतना ही नहीं याद रहता। मैं 4 साल से यही काम ही है मेरा। मेरे को पूरा पेपर पैटर्न कोने-कोने से रात को उठा के पूछ लोगे ना, तो मेरे को पता रहेगा कि 12th बोर्ड में इस चैप्टर से इस ये जो क्वेश्चन है इतने मार्क्स का है, यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इतने एमसीक्यू है, इतना सारी चीज़ें। अगर मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर 1 से कोई बड़े क्वेश्चन कर लेना, तो बस प्लीज़ उस दिन ये कमेंट मत करना यार कि भैया ये किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि इसमें से बड़े क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें तो छोटे क्वेश्चन दिया गया है कि छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़े क्वेश्चन क्यों दे रहे हो? आपको ब्लूप्रिंट नहीं आता? भाई ये ज्ञान मत देना प्लीज़ उस दिन, क्योंकि मेरे को पता है उस दिन बहुत हर्ट होता है यार, क्योंकि बच्चों के लिए आप इतना कुछ करते हो, बच्चे वीडियो देखते नहीं है, फिर आके कुछ भी गालियाँ लिखना स्टार्ट कर देते डायरेक्ट, भैया तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? भाई 4 साल से बैठा हूँ मैं, जिस दिन पेपर में गड़बड़ करके आते हैं ना, फिर उस दिन कहता है भैया गलती हो गई मेरे से तो। मैं कहूँगा जो कहूँगा आँख बंद करके कर लेना, नहीं है मैं पार लगा दूँगा, अगर ट्रस्ट हो तो कर लेना, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट फॉलो कर लेना। जिस दिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ, बस मेरे से ये मत कहना कि इसमें से भैया पैटर्न के अकॉर्डिंग क्यों नहीं दिया है? पैटर्न के अकॉर्डिंग क्यों नहीं दिया, ये मत पूछना। जो चीज़ें हैं वो कर लेना। और देखो एक और चीज़, हाँ, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो तो डेफिनिटली आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ लेना। उसमें से अगर आपके जैसे फर्स्ट चैप्टर का आप कर नहीं जाओ, तो जो बड़े क्वेश्चन है डेफिनिटली आप छोड़ देना, 3 जो 4 मार्क्स वाले। उसमें से जब जिस दिन मैं बोलूँगा कि हाँ, ये डेरिवेशन कर लो 4 मार्क्स के अंदर, तो वो 4 मार्क्स का होगा तो कर लेना। बस 1 आध 2 ही बताऊँगा, वो 2 ही कर लेना, 10-12 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। ये आपका हो गया राउंड 2 हो गया, नेक्स्ट पेज आपका रिवीजन फेज। ये आपका 2 दिन चलेगा। पहले क्या करना है, राउंड 1 का रिवीजन कर लेना, उसके बाद है राउंड 2 का आप रिवीजन कर लेना, ठीक है? 9th फ़ेब को। राउंड नंबर 3 की बात करते हैं, जो 10 से 16 फ़ेब तक आपका चलेगा। इसमें थोड़े लाइक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो बड़े हैं थोड़े। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसको 2 दिन दे देना।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसको भी 2 दिन दे देना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप 3 दिन आराम से दे देना, इज़िली इसको पढ़ना है। इसमें देखो ये चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं, भले इसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इससे भी और भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर्स हैं, लेकिन इनको थोड़ा टाइम देना, क्योंकि इसमें चीज़ें समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको 7 डेज़ दे देना। उसके बाद आते हैं बफर टाइम। अब बफर टाइम में क्या करना है, आपको 2 दिन का मैं बफर टाइम दे रहा हूँ। उसमें क्या करना है, बैकलॉग्स जितने भी होंगे बैकलॉग्स को आप कवर कर लेना, ठीक है? रिवीजन जो होगा वो रिवीजन करना। रिवीजन के लिए कौन-कौन से राउंड पहले फॉलो करने हैं, इसको मत फॉलो करना, मैं बता रहा हूँ। पहले क्या करना, रिवीजन के लिए पहले राउंड 2 फॉलो करना, ठीक है? राउंड 2, राउंड 1, फिर राउंड आपका 3, इस तरीके से आप फॉलो करना, ठीक है? पहले राउंड 2 का रिवीजन करना, राउंड 1 का, फिर राउंड 3 का। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राउंड 2 आपका थोड़ा डिफिकल्ट वाले, राउंड 1 आपके ईज़ी वाले चैप्टर्स हैं, और ये जो है ना राउंड 2 लाइक ऐसे मत करना, सुनो, 1, 2 और 3, ठीक है? हाँ, 1, 2, 3। लास्ट थर्ड वाला इसलिए क्योंकि रिसेंट आप पढ़े होगे तो उसके लिए ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होगी नहीं। जब चैप्टर्स पुराने हो जाते हैं ना, तब आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, जब आप भूलने लग जाते हो। उस टाइम पे ताज़ा-ताज़ा ही रहेगा। राउंड 4 की तरफ चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और देखो, रिवीजन ज़रूर करते रहना। ये मत सोचना कि रिवीजन का टाइम हमें आता है सब छोड़ दें, बस यहीं पे गलती करते हैं बच्चे। रिवीजन नहीं करोगे डेफिनिटली आप पीछे पहुँच जाओगे बैक फुट पे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आते हैं राउंड 4 में, आपको अल्टरनेटिंग करंट करना है, चैप्टर नंबर 7 है जो, इसको भी 2 दिन दे देना, 19 और 20 टैब को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 6, 21 और 22 टैब, इसको भी 2 दिन देना। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 1 दिन दे देना सफिशिएंट है, ठीक है, 23 टैब को। 5 दिन के अंदर में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। अब आते हैं राउंड 5 की तरफ। राउंड 5 में आपको ये मार्च में करना है ईज़िली, जब जब भी आपको टाइम मिले तब कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर्स आपके कवर हो चुके होंगे, ठीक है? आपका सिलेबस कवर हो गया होगा, आपके पास बस 2 चैप्टर्स बचे होंगे। अब उसके बाद देखो, आपका जो 23 से जो 30 टैब है ना, उसमें क्या करना है, रिवीजन करना, पीआईक्यू सॉल्व करना और शॉर्ट नोट्स करना। बीच में इन दोनों चैप्टर को कभी भी कर लेना, ठीक है? इसके लिए कुछ बाउंड्रीज़ नहीं है। देखो, रिवीजन, पीआईक्यू और शॉर्ट नोट्स, अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो उसको रिवाइज़ करते रहना, या फिर उस टाइम पे थोड़े बहुत जो चीज़ें एडिशनल होगी उसको लिख लेना। और ये जो चीज़ें हैं, प्रॉपर इसको बेस पे करना, देखना, फिर देखना कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। ये चीज़ें फुल एंड फुल प्रैक्टिकल है। ईज़िली कवर किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि हवा में मैं आके बोल दिया हूँ कुछ भी, कवर नहीं हो सकता है। डेफ़िनिटली आराम से कवर हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखना कि आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, हिंदी, इंग्लिश हो गई, उसको कवर कैसे करना है, किस बीच में लगाना है, तो उसको भी मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना कि नई वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि नया प्लानर अपन शेयर करें या ना करें, ठीक है? बाकी मिलते हैं यार इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।